फिल्म की शुरुआत में हम सी बर्मन को देखते हैं जो अलार्म के बजते ही अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां लगाते हुए नजर आती हैं। वो ऐसा किलर्स के डर से करती हैं। उन्हें अभी भी किलर्स का डर सताता था। वो अपने डॉग को खाना दे सो जाती हैं। तभी कोई उनके दरवाजे में होता है जो उनका दरवाज़ा खटखटाता है और घर के सभी कोनों में टॉर्च मारता है। वो ये देख अपने डॉगी को वहाँ से छुपा देती है और चाकू ले छुप जाती है। जो खिड़की वो बंद करना भूल गई थी उसी खिड़की से कोई अंदर आता है। वो उसे मारने जाती है। वो और कोई नहीं डीना और उसका भाई होता है। डीना उसे अपने बारे में बताती है कि वो वही लड़की है जिसने उसे कॉल किया था। सी बर्मन उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है हमें आपकी हेल्प चाहिए। डीना बर्मन को अपनी कार के पास ले जाती है जहाँ उसकी कार में सैम होती है जो उस डायन के वश में होती है। यह देख बर्मन डर जाती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। वो नहीं चाहती थी कि उनके साथ दोबारा वही हो। डीना बर्मन से पूछती है वो कैसे बची और इसे रोकने का रास्ता पूछती है। सी बर्मन बहुत मुश्किल से उन्हें हाँ कहती है। फिर डीना और उसका भाई सैम को बाथरूम में बंद कर देते हैं। फिर सी बर्मन उन्हें बताती है जो उनके साथ हुआ था और वो कैसे बची। फिर हम 12 जुलाई 1978 में पहुंचते हैं जहां सी बर्मन अपना बीता हुआ कल बताती हैं। फ्लैशबैक में हम जिगी को पेड़ पर लटकाते हुए देखते हैं। सीला जिगी के हाथ जलाती है। इतने में वहाँ नेक और कर्ड आ जाते हैं। नेक उन्हें जिगी को पेड़ से नीचे उतारने को कहता है। कर्ड उनसे पेड़ पर लटकाने का रीज़न पूछता है। तभी सब उसे जिगी ने सीला का पैसा चुराया है ऐसे कहते हैं। कर्ड उसे टीम से बाहर निकाल देता है। तभी नेक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर जिगी वहाँ से चले जाती है। फिर हम सिंडी और टॉमी को देखते हैं। सिंडी जिगी की बहन है। सिंडी और टॉमी को हम काई साफ़ करते देखते हैं। सिंडी टॉमी से कहती है ये काई छूटती नहीं। काई छुटाते छुटाते काई सिंडी के कपड़े में लग जाती है जिसे वो छुटाती है मगर काई का दाग नहीं जाता। फिर हम सिंडी को एलिस और उसके बॉयफ्रेंड को आउटहाउस की सफाई करने को कहते देखते हैं। जब वो सिंडी से ड्रग मांगते हैं वो काम करेंगे। सिंडी उन्हें ड्रग नहीं देती और अपना काम करने को बोल देती है और वो ऐसा कह वहाँ से चले जाती है। तभी उसे बाहर जाते समय कर्ड मिलता है और वो उसे उसकी बहन जिगी के बारे में बताता है। फिर हम जिगी को नर्सलिन के कमरे में जहाँ वो अपना हाथ नर्सलिन को दिखाने गई होती है। नर्सलिन से वो डायन का निशान पूछती है जिसे वो उसे अपने बेटी रूबिया के बारे में बताती है। वहीं फिर सिंडी आ जाती है। सिंडी जिग्गी को उसकी शैतानी बंद करने को कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उन्हें सिडनी साइड से निकाल दिया जाएगा। जिग्गी सिंडी से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। जो जाएगा वो मारा जाएगा। फिर हम नर्सलिन को टॉमी को ये कहते देखते हैं कि वो उसे नहीं बचा सकती क्योंकि उनका नाम पत्थर पर लिखा था। वो उससे कहती है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है और उस पर आकर चाकू से हमला करती है। टॉमी अपने आप को बचा लेता है मगर उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। नर्सलिन को वहाँ से ले जाया जाता है। सिंडी ये सब देख सोच में होती है कि नर्सलिन ने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन हम नर्सलिन के बारे में सभी को बात करते देखते हैं जहाँ सभी उनकी बेटी की तरह किसी के वश में होने की बात करते हैं। फिर हम सिंडी को जिगी के पास जाते देखते हैं जहाँ वो नर्सलिन ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में पूछती है। जिगी कहती है कि वो सभी श्रापित हैं और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सिंडी नहीं मानती। उसे ऐसा लगता है कि नर्सलिन ने ड्रग लिया था। फिर हम सभी को रात के वॉर के लिए तैयार होते देखते हैं। वहीं सिंडी टॉमी के साथ नर्सलिन के घर जाती है ताकि वो नर्सलिन ने ऐसा क्यों किया जान सके। वहीं उनको नर्सलिन की डायरी मिलती है। वहीं पर एलिस और उसके बॉयफ्रेंड भी होता है जो ड्रग की तलाश में आए होते हैं। फिर दूसरी तरफ हम जिगी और नेक को साथ में देखते हैं। फिर आली, टॉमी और सिंडी को डायरी में जो नक्शा होता है उसको पढ़ते देखते हैं और जंगल की तरफ खोज में निकल जाते हैं जहाँ बहुत सारे गड्ढे खुदे होते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। आली को डायन का घर मिलता है। वहाँ एक गुफा जैसा होता है जहाँ सभी अंदर जाते हैं। वहाँ उनको डायन का निशान मिलता है जो उस डायरी में बना होता है। आली टॉमी के पास जाता है जहाँ टॉमी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ एलिस सिंडी को पत्थर पर उन सभी किलर्स का नाम दिखाती है। वहीं वो टॉमी का भी नाम पत्थर पर लिखा दिखाती है। फिर हम देखते हैं डायन टॉमी को वश में कर लेती है और वह टॉमी आली के खोपड़ी में कुल्हाड़ी से वार करता है। एलिस और सिंडी टॉमी से बचकर वहां से भागते हैं।
जिससे वे वहीं बंद हो जाते हैं। फिर टॉमी कुल्हाड़ी ले सभी को मारने सिडनी साइड चला जाता है। दूसरी तरफ जिगी और नेक शीला को बाथरूम में कीड़ों के साथ बंद कर देते हैं। जिगी उसे अपना बदला लेने के लिए नेक के साथ मिलकर बाथरूम में बंद कर देती है। सिंडी और एलिस वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं उस डायरी के सहारे। वहीं टॉमी सिडनी साइड पहुंचकर जेरेमी उस छोटे बच्चे को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार देता है, जहां सभी को पता चलता है। फिर नेक और जिगी वहां आते हैं। नेक सभी बच्चों को रूम में जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और जिगी को गुफा में एक अजीब सी चीज़ मिलती है, जिसे एलिस छूती है तो उसे सभी किलर्स दिखाई देते हैं। फिर वहीं नेक गैरी के साथ सभी को कैंप में अलर्ट करने जाता है। फिर जिगी को याद आता है कि वो शीला को बाथरूम में ही भूल आए हैं। फिर वह शीला को लेने बाहर जाती है। टॉमी जॉन को भी मार देता है। एलिस और सिंडी वहां से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। वो रास्ता टॉयलेट का होता है। वहीं जिग्गी शीला को ले जाने जिग्गी से लड़ती है। उनकी आवाज़ एलिस और सिंडी सुनते हैं। वो उसे चिल्लाते हैं मदद के लिए। तभी गैरी आ जाता है, जो जिग्गी के साथ मिलकर उनको वहां से निकालने की कोशिश करता है। वहीं टॉमी आकर गैरी का गला काट देता है और उसकी बॉडी नीचे एलिस और सिंडी के पास गिर जाती है। फिर जिग्गी वहां से भाग जाती है। वहां उसे नेक मिलता है। फिर वो एक रूम में जाके छुप जाते हैं। टॉमी जिग्गी को कुल्हाड़ी से मारता है। जिग्गी को बचाने के लिए नेक आ जाता है और कुल्हाड़ी उसके पैर में लग जाती है। नेक जिग्गी को वहां से भागने को कहता है। टॉमी जिग्गी के पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और सिंडी फिर से दूसरा रास्ता खोजते हैं, जहां एलिस उसे मैस हाउस का रास्ता बताती है और उसे कहती है कि तुम जाओ, अपनी बहन को बचाओ, मैं आ जाऊंगी। जिग्गी उस गाड़ी के पास पहुंचती है जिसमें कर्ट सभी लोगों को लेकर जा रहा होता है। जिग्गी देर से पहुंचती है तो बस निकल जाती है। फिर देखते हैं जहां वह डायन का हाथ ढूंढती है। वो हाथ इसलिए ढूंढती है क्योंकि डायन के शरीर और हाथ मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंडी को जिग्गी को टॉमी से बचाते हुए देखते हैं। सिंडी टॉमी को मार देती है। फिर वहां एलिस डायन का हाथ लेकर आती है, जहां टॉमी फिर से जिंदा होकर एलिस को मार देता है। सिंडी और जिग्गी डायन का शरीर से हाथ जोड़ने के लिए ट्री के पास जाते हैं, जहां सैरा फीरियर को लटकाया गया था। वो वहां गड्ढा खोदते हैं, पर वहां से उसकी बॉडी नहीं, एक पत्थर मिलता है जिसमें लिखा होता है डायन कभी नहीं मरती। वहां सभी किलर आते हैं और सिंडी और उसकी बहन को मार देते हैं। फिर वहां नेक आता है, जो जिग्गी को होश में लाता है। फिर जिग्गी उसे सब बताती है। नेक जिग्गी का नाम क्रिस्टन बर्मन रखा दिया था, जिससे जिग्गी का नाम सी बर्मन हो गया। तभी यह स्टोरी सुनते सुनते डीना और उसके भाई को पता चलता है कि सी बर्मन ही जिग्गी है। फिर वो उसे बताती है कि वो नेक से कभी नहीं मिली, क्योंकि उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था और उसकी वजह से वो नेक से कभी नहीं मिली। और सी बर्मन कहती है कहानी यहीं ख़त्म होती है। वो दूर जाने को कहती है और भाग जाने को कहती है। डीना कहती है हाईवे में आते वक्त उसे एक लाश मिली है और वो सी बर्मन से हाथ के बारे में पूछती है। वो और उसका भाई हाथ लेने के लिए पेड़ के पास जाते हैं। फिर डीना अकेले हाथ को बॉडी से मिलाने के लिए जाती है। डीना के नाक से खून बहता है। वो अपने भाई को वापस आऊँगी कह के चले जाती है। वो हाथ को बॉडी से मिला देती है। डीना फिर सारा फियर के काल में चले जाती है। तो ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।